दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं आज वुमेंस डे है। पूरे देश में महिला सशक्तिकरण के ऊपर आयोजन हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं। और महिला सशक्तिकरण की जो पहचान है होती है, जो महिलाएं जिनका कार्य होता है तमाम तरह के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में वह अपने अपने कार्य से कहीं ना कहीं ऐसे मापदंड स्थापित करती हैं और ऐसे प्रेरणा भी देती हैं कि जिनसे समाज भी कहीं ना कहीं शिक्षित भी होता है और प्रेरणा भी लेता है। उनमें से एक शख्सियत आज हमारे बीच है, मधु डांग जी। बहुत ही सोशल वर्कर हैं और लगातार सामाजिक सरोकारों को लेकर हमेशा चिंतन करती हैं, मनन करती हैं और लगातार गंभीरता से बहुत प्रयास करती रहती हैं कि समाज में हम किस तरह से कुछ बेहतर कर सकते हैं। और तमाम तरह के इन्होंने जीवन में जो पड़ाव अपने देखे हैं, साथ ही जो इनके कार्य जो शैली है, वह सबसे बड़ी खूबी उनकी ये है कि निस्वार्थ भाव से समाज की उन्नति के, प्रगति के लिए, समाज के गरीब तबके के लिए वह काम करती हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे, मधु जी क्या लगता है आपको महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो महिला दिवस मनाया जाता है, इसको लेकर क्या सोचती हैं आप, और महिला दिवस क्यों आवश्यक हो गया है? जबकि हमारे देश की अगर हम संस्कृति की बात करें, महिला को हमेशा देवी की तरह पूजा गया है, चाहे माँ दुर्गा के रूप में हो, माँ लक्ष्मी के रूप में हो, माँ शक्ति किसी के रूप में हो। उसके बाद भी महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता हमारे देश में क्यों पड़ रही है, महिला दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्या लगता है आपको? नमस्कार, बहुत बहुत आभार। देखिए, महिला सशक्तिकरण तो अपने आप में एक हमारी सबका मतलब एक अच्छी सोच है और आप लोगों का सबका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप उसमें हमारा सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि हम हाथ में तलवार लेके चल दिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए आप लोगों का सहयोग है, पर ये सहयोग हमें कितनी % औरतों को मिला हुआ है। देखिए, बहुत कम। पहले मैं बोलती थी, जब भी कभी बात होती थी तो मैं कहती थी देयर आर हैंड्सफुल ऑफ वुमेन, जिनको मतलब अपने घर में पेरेंट्स का या अपने हस्बैंड का या अपने बच्चों का सपोर्ट मिलता है। नाउ तो आई विल से ओनली माउथफुल ऑफ वुमेन, जिनको ये सारा सहयोग मिला हुआ है। तो इसमें अवार्ड मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं कल भी गई हुई थी हिंदुस्तान टाइम्स के प्रोग्राम में, अवार्ड मिला। पर देखिए, हमें जो अवार्ड मिलता है ना, हम उसके हकदार नहीं हैं, क्योंकि हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम सबके सहयोग से काम कर रहे हैं। हमने जॉब करी, उसमें भी हमारे को पूरा सहयोग रहा। बात यहाँ पर आ जाती है कि इस कार्य को उन औरतों के लिए जिनको कोई सहयोग नहीं है, और ऊपर से वो औरतों ने जब कोई काम शुरू किए, असली जो महिला सशक्तिकरण है और वुमेन डे है, उनके लिए है। मैं इसका सारा जो श्रेय है उन महिलाओं को देना चाहूँगी। हमारे जैसी औरतों को, लेडीज़ को, ये आप लोगों का बड़प्पन है जो हम इतना मान दे रहे हैं, इसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं। जी, जैसा आपने कहा कि जो आवश्यकता है वो उन लोगों के लिए आवश्यक है, संघर्ष करके कहीं ना कहीं अपना मुकाम भी पा रहे हैं। और जैसा आपने लगातार प्रयास भी करती हैं, जो गरीब तबका है, जो आर्थिक रूप से बड़ा कमज़ोर तबका है, उसके लिए आप बड़ा प्रयास करती हैं। और आज भी आपने जो प्रोग्राम रखे हैं उसमें भी आपने जैसे बताया है कि उन महिलाओं को आज हम इस मंच के माध्यम से आप सम्मान कर रही हैं। तो उसके पीछे जो आपने सोचा है कि उन महिलाओं को जिन्हें ज़्यादा कुछ एक्सपोजर नहीं मिलता है, जो लगातार संघर्ष कर रहे परिवार को लेकर आगे बढ़ती हैं तमाम तरह की कठिनाइयों के बावजूद, तो महिलाओं के लिए और क्या संदेश देना चाहेंगी आप ऐसी महिलाओं के लिए, उनकी ताकत बनने के लिए, उन संबल प्रदान के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसे है, मैंने जो पहला कार्यक्रम किया था समाज दर्पण के नाम से, उसमें मैंने ये संदेश दिया था कि बहुत देर से मैं देख रही थी कि वुमेन डे के ऊपर तू मुझे अवार्ड दे, मैं तुझे अवार्ड दूंगी, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों। इस चीज़ को हट के मुझे सोचा कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो मैंने उसके लिए यूनिवर्सिटी में जो है एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, समाज दर्पण। मतलब हमें समाज को दर्पण दिखाने की ज़रूरत है, हम कर क्या रहे हैं और हमें क्या करने की ज़रूरत है। उससे रिलेटेड मैंने काम किया था, वी रिक्वायर्ड एजुकेशन, वी रिक्वायर्ड जो है सद्भावना, वी रिक्वायर्ड रिस्पेक्ट एंड ऑल। उसको लेके मैंने कार्यक्रम किया था और आप सब लोगों के सहयोग से वो कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। तो आज कैसे लोगों को सम्मानित कर रही हैं महिलाओं को आप? आज मैं सिर्फ उन लोगों को सम्मानित कर रही हूँ जिनके बारे में लोग सोचते नहीं हैं। देखिए, बाकी तो लोग सोचते हैं कि शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर, शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, शी इज़ अ वेरी गुड प्रोफेसर, शी इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर। बट ऐसे लोग जो काम करते हैं, जिनके बारे में, जैसे नाला साफ करने वाली हैं, जैसे झाड़ू पोछा करने वाली हैं, जैसे बाहर सड़कों पर करने वाली है, इस तरीके की जो श्रमिक महिलाएं हैं, जिनको उनके घर में ना पेरेंट्स का सहयोग मिला, वो ऐसे वातावरण से पैदा हुई कि जब वो बड़ी हुई तो माँ बाप ने उनकी शादी कर दी। वो किसी चलो आगे जाए तो उनके पास कोई सहयोग नहीं।
तो वो जिस तरीके से संघर्ष करके अपने बच्चों को पाल रही हैं, इस तरह से काम करके। और देखिए, नाला साफ करने वाले का काम कोई नहीं कर सकता है, बाकी सबका काम कोई ना कोई कर लेगा। तो ये सोच के मैं ऐसी 7 लोगों को अवार्ड दे रही हूँ कि, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको नकल करें, वो भी आगे से जो वुमेन डे है उस पर जो अवार्ड देने हैं ऐसी महिलाओं को दें। बहुत अच्छा। मेरा ये दिल चाहता है। जबकि देखा गया कि ऐसी जो महिलाएं जो हैं जो सफाई कर रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं, खास तौर से महिलाओं के मानसिकता एक होती है, उनसे घृणा करती हैं। लेकिन आपकी सोच बिल्कुल अलग है। उसके अलावा जो महिलाएं जो ऐसी लोग महिलाओं से घृणा करती है, आपका क्या कहना है? मुझे समझ नहीं आता इंसान से क्यों घृणा करता है। जिस वक्त हम बीमार होते हैं और जिस वक्त भगवान ना करे हमारे को खून की ज़रूरत पड़ती है, तब तो हम नहीं पूछते कि खून पर किसकी जाती है, नीच जाती है, उच्च जाती है, हिंदू जाती है, मुस्लिम जाती है, क्रिश्चियन जाती है, हम तो नहीं पूछते ना। तो ये बात मतलब उस वक्त क्यों नहीं करते जब हम हॉस्पिटल जाते हैं? कौन डॉक्टर आपको देख रहा है, कौन नर्स कर रही है, बट जो आया जो अंदर जिस वक्त बच्चा पैदा होता है उस डॉक्टर की इज्जत तो हम सब करते हैं। उस वक्त अंदर जो औरत के पास जो दूसरी औरत होती है वो सारा काम कर रही होती है, असली तो उसको श्रेय जाता है ना। वो जब घृणा नहीं करती तो हम उससे घृणा क्यों करें? जैसे आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जब संकट आता है जीवन पर, तो ये नहीं देखा जाता कि कौन हमारी हेल्प कर रहा है या कौन हमें ब्लड दे रहा है, तमाम तरह की कोई सुविधा में दे रहा है, कोई सहायता कर रहा है। तो ये सोच है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है उसको हमें कुछ सहायता करने की या उसको सशक्तिकरण करने की, उसकी मजबूत करने की, उस समय कहीं ना भेदभाव आता है। समाज में जो भेदभाव है वह कई बार ऐसा लगता है कि समाज की जो कुरीतियाँ हैं, तमाम इतने कालखंड समाज के बीच चुके हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जीवित है। तो इसके लिए हमें कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं कि जो कुछ आप 1-2 पॉइंट ऐसे सोचती हो कि इससे हमें आज भी आवश्यकता है कार्य करने की, जिससे समाज की कुरीतियाँ, भेदभाव का पूरा निस्तारण हो? उसके लिए हमें मीडिया की ज़रूरत है। मीडिया इस चीज़ को बार बार बताए, लोगों के बीच में फैलाए कि समाज में हमें इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जो पेंटर हैं, जो हमारे लकड़ी का काम करने वाले हैं, जो हमारे मजदूरी, खाली मैं महिलाओं की बात नहीं कर रही, मैं पुरुषों की भी बात कर रही हूँ। जिस तरीके के काम, उनके बिना हमारा गुजारा नहीं है। हमें बड़ी बड़ी बातें कर लेने से या नारे लगा लेने से हमारी समस्या का हल नहीं हो जाता। हमारा जिन लोगों के, ये लोग हमारे सहयोगी हैं, और ये ऐसे सहयोगी हैं कि जो, अब आप देखिए कि मेरे पास जो घर में काम करते हैं वो मेरे बच्चे बाहर हैं, हर समय हमारे पास वो ही रहते हैं, उनकी देख रेख में हम जी रहे हैं। तो हमें उनका सम्मान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है आपने कि परिवार के साथ साथ जो दूसरे हमारे आसपास लोग हैं उनका भी हमें ध्यान रखना, साथ वो ही हमारा एक दूसरे परिवार उन्हें एक बनाया। दूसरे का मदद करके ऐसा कुछ परिवार का रिश्ता उन लोगों से बनाना है जो हमेशा हमारे सुख दुख में काम खड़े रहते हैं, या सफाई का जो बड़ा एक कार्य होता है उसको वे मेंटेन करते हैं। तो तमाम तरह की बातें, और आपने जिस तरह महिलाओं के लिए बताया कि इस तरह की आवश्यकताएँ वो वास्तव में आज भी बहुत मौजूद हैं और बहुत मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं वो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज महिला सशक्तिकरण दिवस पर आज हमारे मंच के माध्यम से मैसेज दिया महिला सशक्तिकरण, और इस मंच के माध्यम से आप सभी को हम पुनः महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।